क्या आप लोग एक ही तरह के स्प्रिंग रोल्स खा खा कर थक गए हैं और कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हैं? तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मजेदार से बारबेक्यू रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ रमशा और आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी रोल्स को फोल्ड करने का। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं आज की इस मजेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। सो यहाँ है मेरे पास 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब चिकन में हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। सॉल्ट एंड मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक एंड लहसुन का पेस्ट, चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टीस्पून, क्रश की हुई ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे 1 टीस्पून और साथ ही ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। लेमन जूस ऐड करेंगे, मैंने एक लेमन में से सिर्फ हाफ लेमन ही यूज़ किया है। अब हम इन सारी चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं वो आपस में अच्छी तरह से यकजान हो जाए। आप चाहें तो इसे 1 या 2 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं तो इसे फ़ौरन ही बनाऊंगी। चिकन को कुक करने के लिए फ्राई पैन में मैंने पहले से ऑयल ऐड कर दिया था 2 टेबल स्पून के बराबर। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और चिकन अपना पानी रिलीज कर देगा, फिर हम इसकी फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और फिर इसे कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। वैसे तो मैंने चिकन को बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया था, तो चिकन तो बहुत जल्दी से कुक हो जाएगा। तो 5 मिनट्स कवर करने के बाद चिकन तो काफ़ी अच्छी तरह से कुक हो चुका है, बट अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। अब हम हाई फ्लेम पर इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब ड्राई कर लेंगे। चिकन का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर मेयोनीज। साथ ही ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चिली एंड गार्लिक सॉस। चिली एंड गार्लिक सॉस की जगह आप चाहें तो केचप भी ऐड कर सकते हैं। अब हम दोबारा 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। चिकन को मिक्स करने के बाद मज़ीद इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए हम इसमें स्मोक देंगे कोयले का। मैं आपके साथ एक नहीं बल्कि 2 तरीके शेयर करूंगी रोल्स को रेडी करने के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्लरी रेडी कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले 1.5 कप पानी लिया, उसमें हाफ कप मैदा ऐड किया, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब दोबारा से हम इसमें हाफ कप मैदा और ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने एक साथ पूरा मैदा इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा थिक स्लरी नहीं चाहिए, बस आपने इसका एक लिक्विडी सा पेस्ट बनाना है। अच्छा, अब हम एक रोल शीट लेंगे, इसकी एजेस पर ब्रश की मदद से अंडा लगाएंगे। अगर आपके पास अंडा ना हो तो आप सिंपल मैदे की स्लरी भी लगा सकते हैं। फिलिंग ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर। अब हम दोनों साइड से इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद साथ ही इसको हल्के हल्के से प्रेस कर ले ताकि ये स्टिक हो जाए। दोनों साइड्स को अच्छी तरह से स्टिक करने के बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता से इसको रोल करेंगे। इस तरह से अगर आप रोल करेंगे तो आपकी रोल बहुत ज़्यादा सिक्योर बनकर तैयार होंगे, ये फटेंगे भी नहीं और ऑयल में जाकर टूटेंगे भी नहीं। और इस तरह से रोल करने से फ्राई करते टाइम इसमें ऑयल भी नहीं जाता। अच्छा, एक तो ये तरीका है रोल्स रेडी करने का। अब मैं आपके साथ दूसरा तरीका भी शेयर कर लेती हूँ। अगर आप रोल्स को मज़ीद क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप रोल्स को पहले मैदे की स्लरी में, उसके बाद फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। मैं तो इन रोल्स की एक ही कोटिंग करूंगी, लेकिन अगर आप इन रोल्स को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इनकी 2 कोटिंग कर लें। सो जिस तरह से मैंने फर्स्ट रोल रेडी किया है इसी तरह से मैं सारे रोल्स रेडी कर लूँगी। अच्छा, मेरी फैमिली मेम्बर्स को बगैर ब्रेड क्रम्स में कोट किए रोल पसंद है, तो इसलिए मैं सारे रोल्स को कोट नहीं कर रही हूँ। आपके साथ दोनों तरीक़ों से रोल्स रेडी करने का तरीका शेयर करना था, जो कि मैंने कर दिया। अब चलें इन्हें फ्राई करते हैं। रोल्स को फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। रोल्स फ्राई करने के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हम इन्हें मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। रोल्स को फ्राई करने के लिए एक साइड को हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे। मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट था, इसलिए मैंने एक साथ ज़्यादा रोल्स पैन में ऐड कर दिए, जिसकी वजह से मुझे इनकी साइड्स चेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप 2-2 या 3-3 करके रोल्स फ्राई कीजिएगा ताकि रोल्स अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। सो ब्रेड क्रम्स वाले जो रोल्स थे उन पर कलर आ चुका था, इसलिए मैंने उन्हें निकाल लिया। सो ये है बहुत ही मज़ेदार से बारबेक्यू रोल्स का फाइनल लुक। मैंने आपको दोनों तरीक़ों से रोल्स रेडी करना बताया है। जो भी तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप उस तरह से रोल्स रेडी कर लें। दोनों ही रोल्स बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं। सो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। सो इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।